हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे को वीडियो में स्वागत है। आज हम बिल्डिंग स्टोन को करेंगे, बिल्डिंग मटेरियल का पहला टॉपिक, जिसको हम पूरे लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस में हम ब्रिक भी कर चुके हैं, ब्रिक के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर चुके हैं। हम यूथ पब्लिकेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, यूथ पब्लिकेशन बुक के उसके क्वेश्चन हम सारे सब्जेक्ट के करेंगे। अभी सबसे पहले हम स्टोन के करने वाले हैं, ठीक है। कंटिन्यू सारे क्वेश्चन करेंगे, ए टू जेड यूथ पब्लिकेशन के सारे दोनों बुकों के क्वेश्चन करेंगे, ए टू जेड। तो सबसे पहले हम बिल्डिंग स्टोन को शुरू करने वाले, जो पहली बुक है पार्ट 1 में, 2 बुक में है ना यूथ पब्लिकेशन की, जिसमें से इनके अगर आपको वो चाहिए, अगर बाय करनी है तो इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप बाय कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले बिल्डिंग स्टोन से, जिसके हम वो डिस्कस भी कर चुके हैं। इसके 2 लेक्चर में हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। बिल्डिंग स्टोन बिल्डिंग मटेरियल का पार्ट है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन फ्रॉम द नेचुरल रॉक इज़ नोन एज, तो इसको क्या बोलते हैं, जो हम स्टोन को रॉक से निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, उसको क्वेरिंग बोलते हैं, ठीक है। क्वेरिंग बोलते हैं, ठीक है। क्वेरिंग मतलब जो जैसे हमारी ये रॉक है, ये पहाड़ है, उसके ऊपर रॉक्स है, तो इसको जो तोड़ना होता है ना हमारा, जैसे डायनामाइट से तोड़ते हैं, कटिंग करते हैं, तो इसी को हम क्वेरिंग बोलते हैं, ठीक है। मतलब स्टोन निकालना, रॉक में से स्टोन को निकालना, छोटे छोटे टुकड़े की फॉर्म में निकालते हैं ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, हम क्वेरिंग बोलते हैं, ठीक है। और हमारी ड्रेसिंग क्या होती है, हमने स्टोन निकाल लिया, अभी स्टोन निकला हमारा, तो उसको एक शेप देना। जैसे ये स्टोन निकाला, यहाँ से तोड़ के, यहाँ से तोड़ के, यहाँ से तोड़ के, हमने ये स्क्वायर, इसको रेक्टेंगल शेप दे दी, ठीक है। तो इस शेप को ही जो शेप देना है, इसी ड्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है। और वेदरिंग क्या होता है, स्टोन है ये हमारी माउंटेन है, जैसे इस पर से जो पत्थर टूट के अपने आप जो गिर जाते हैं, जैसे उनकी वेदरिंग होना, मतलब पत्थर का टूटना अपने आप, नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल भी तोड़ सकते हैं हम। नेचुरली जो पत्थर का टूटना होता है ना, जैसे रगड़ाव की वजह से ये, और उससे सॉइल में छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज होते चले जाना, उसे वेदरिंग बोलते हैं, ठीक है। क्वेरिंग है मतलब हम तोड़ते हैं आर्टिफिशियली या फिर किसी भी मेथड से हम तोड़ते हैं ना, बड़े रॉक को तोड़ते हैं, किसके लिए, बिल्डिंग मटेरियल के लिए, किसी के लिए भी। और ये है वेदरिंग में हमारा होता है बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज होना, सॉइल में चेंज होना, ठीक है। सॉइल में हम वेदरिंग को अच्छे से पढ़ेंगे, मेथड भी पढ़ेंगे इसके। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल क्या है, सेडिमेंट्री रॉक कौन सी रॉक होती है, जो वेदरिंग इफेक्ट की वजह से बनी, ठीक है। वेदरिंग है, एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं, वेदरिंग इफेक्ट होता है उन पर, तो उसकी वजह से बनती है, वेदरिंग होती है उनमें, ठीक है, उसकी वजह से बनती है। तो उसका एग्जाम्पल हमारा सैंडस्टोन, ठीक है। सैंडस्टोन हमारा, इसका लाइमस्टोन भी इसी का एग्जाम्पल होता है, और भी ये सभी इसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। क्वार्टाइज क्या है, क्वार्टाइज हमारा जो सैंडस्टोन पे अगर हमारा मेटामॉस्फेरिक एक्शन होता है ना, मेटामॉस्फेरिक एक्शन होता है, तो हमारा क्वार्टाइज बनता है, ठीक है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस 2 वीडियो है जो स्टोन की, उनमें बिल्डिंग स्टोन की, ठीक है। तो और मार्बल किससे बनता है, लाइमस्टोन हमारा क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है। और मार्बल किससे बनता है, इसी से पे अगर मेटामॉस्फेरिक एक्शन हो जाता है ना, तो हमारा ये मार्बल में चेंज हो जाता है, ठीक है। और ग्रेनाइट हमारा क्या है, ग्रेनाइट तो हमारी इग्नियस रॉक है, और ग्रेनाइट पे अगर हम मेटामॉस्फेरिक एक्शन कर दे तो वो किस में चला जाता है, नीस में, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। आइए आगे देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। तो हमारे केमिकल क्लासिफिकेशन वो 3 है हमारे, तो उसमें से सबसे पहला ही हमारा सिलिकेस है, ठीक है। तो इसी का आंसर हो जाएगा हमारा ए, सिलिकेस है। दूसरा क्या है, आर्गिलियस है, आर्गिलियस है। और तीसरा क्या है, कैल्सियस है। तो आर्गिलियस में हमारे क्ले आ जाते हैं, क्ले प्रोडक्ट, सारे क्ले के जितने भी होते हैं जिनमें क्ले होती है। और कैल्सियस में हमारे जिसमें कैल्शियम होता है या फिर लाइम होता है, जिसमें भी कैल्शियम होता है, तो वो सारे इसमें आ जाते हैं। सिलिकेस में सिलिकेस होता है, जिसमें सिलिका होता है, वो सारे आ जाते हैं, ठीक है। हमारे केमिकल क्लासिफिकेशन में 3 ही होते हैं। तो अनस्ट्रेटिफाइड तो होगा नहीं, ठीक है, हमारा ये अनस्ट्रेटिफाइड नहीं होता, ये किस में हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन में आ जाता है, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड भी हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन में आ जाता है, फॉइलेटेड भी हम फिजिकल क्लासिफिकेशन में कंसीडर करते हैं, तीनों फिजिकल में कंसीडर करते हैं। जो केमिकल है इसमें सिर्फ सिलिकेस है, सिलिकेस रॉक, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रॉक दैट पोसेस क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्टेड ग्रेन आर कॉल्ड, जिसमें कॉम्पैक्टेड और क्रिस्टलाइन ग्रेन, ठीक है, होते हैं, वो कौन सी रॉक है, हमारी सिलिकस रॉक तो होती है, केमिकल क्लासिफिकेशन में है। स्ट्रेटिफाइड जो होती है ना, ये इसमें इसको भी हम लेयर वाइज तोड़ सकते हैं, ठीक है, लेयर वाइज। अनस्ट्रेटिफाइड जो होती है ना, इसमें जो हमारे होते हैं ना क्रिस्टलाइन और कॉम्पैक्टेड ग्रेन होते हैं, इसको हम लेयर वाइज नहीं तोड़ पाते, मतलब इसमें ना लेयर दिखती है ना, इसे हम लेयर वाइज तोड़ पाते, ठीक है। और फॉइलेटेड होती है, इसको हम एक डायरेक्शन में तोड़ पाए, मतलब उस पर भी लेयर की तरह तोड़ सकते हैं, पर एक डायरेक्शन में तोड़ सकते हैं हम इसको, ठीक है, एक डायरेक्शन में, ठीक है।
तो जो अनस्टेटिफाइड होती है ना, उसको हम ना लेयर वाइज तोड़ पाते ना किसी डायरेक्शन में तोड़ पाते। इसमें मतलब कॉम्पैक्टेड होती है, इसमें ना लेयर भी दिखती है, बिल्कुल ऐसी दिखती है, बिल्कुल इसमें ना लेयर वेयर कुछ नहीं दिखती, बिल्कुल प्लेन सी दिखती है। तो इसे हम लेयर वाइज भी नहीं तोड़ पाते। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the मोह हार्डनेस नंबर ऑफ टोपैज। टोपैज, ठीक है, इसमें हमें पूरा टेबल याद करना पड़ेगा हार्डनेस के लिए। ठीक है, मोह स्केल। तो हमें कई बार तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हार्डनेस के लिए हम कौन सा स्केल यूज़ करते हैं, तो मोह स्केल यूज़ करते हैं। ठीक है, मोह स्केल बोलते हैं उसे। ठीक है, मोह स्केल यूज़ करते हैं। तो मोह हार्डनेस नंबर, तो मोह हार्डनेस नंबर इसमें 10 है, 10 के 10 नाम आपको लाइन से याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसका टेबल आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो टोपैज के लिए हमारा कितना नंबर होता है, हमारा 8 होता है। ठीक है, हमें याद रखना है। ठीक है, 8 होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग नेम ऑफ द स्टोन लिस्ट 1 विद द यूज़ ऑफ द स्टोन इन लिस्ट 2। ठीक है, तो हमारा हमें इन्हें मैच करना है। वो आसान क्वेश्चन है, अगर हमें यूज़ पता है इनके, यूज़ भी हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है, तो यूज़ में हमारा जो ग्रेनाइट होता है ना, ग्रेनाइट हमारा किस में यूज़ होता है, मार्बल किस में होता है, तो हमें अगर इनमें से 2-3 भी पता है तो हम बाकी बता सकते हैं अगर ऑप्शन देखने के बाद। ठीक है, तो इसे अगर हम भूले हुए हैं कुछ के तो हम वैसे बता सकते हैं। तो मार्बल पे हमें तो ये सबसे पहले ध्यान रखें, ओरिएंटल वर्क के लिए यूज़ होता है। सबसे मोस्ट वैल्यूएबल मार्बल, सबसे महंगा जो होता है इन सब में, स्टोन में जो सबसे महंगा है वो मार्बल ही है। ठीक है, इनमें सबसे महंगा क्या आता है, मार्बल, और मोस्ट वैल्यूएबल है। ठीक है, बहुत महंगा आता है। तो मार्बल जो होता है ना, ओरिएंटल वर्क के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो हमारे इसे बन गया, तो बी को ए हो गया। हमारे 2 ऑप्शन हो गए, 2 ऑप्शन में से बचा है। और भी अगर हमें पता है ग्रेनाइट किस लिए यूज़ होता है, ग्रेनाइट होता है ना सी वॉल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और भी जैसे सी के आसपास जैसे पिलर हो गए ब्रिज के, इस जगह पर ज़्यादातर ग्रेनाइट प्रीफर करते हैं। तो किचन की स्लैब में भी हम इसको ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि ये स्मोक और या फिर फायर रेसिस्टेंस भी अच्छा है इसका, इसलिए तो हम किचन में भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी महंगा है पर ये भी बढ़िया है। ठीक है, तो इसको हम सी वॉल के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये इससे हमारा कितना हो गया, फर्स्ट का बी हो गया। तो हमारा ये देख रहे, ये ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। हम 2 से ही बता पाए हम। ठीक है, फिर लाइमस्टोन किस में हो जाता है, अगर हमें पता है सीमेंट हमने पढ़ा हुआ है, सीमेंट में बहुत अच्छे से है, मैंने वैसे इसमें बताया। सीमेंट में जो होता है ना हमारा, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में करीब 60% जो होता है हमारा लाइम होता है। ठीक है, 60 से 65% तक हमारा लाइम ही होता है। तो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। तो सीमेंट में जब 60% हमारा लाइम है, तो हम ये से बता सकते हैं लाइमस्टोन किस में यूज़ होगा। लाइमस्टोन से हम पहले लाइम बनाएंगे और फिर उस लाइम को हम किस में यूज़ करेंगे, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, हम यहाँ से बता सकते हैं। जो स्लेट है, वो स्लेट हमारा फ्लोरिंग में यूज़ होता है और कहाँ पर यूज़ होता है, रूफिंग में। ठीक है, रूफिंग में 2 ही जगह यूज़ होता है हमारा, नॉर्मली रूफिंग में यूज़ होता है। ठीक है, रूफिंग में क्यों, क्योंकि ये जो होता है ना, इसमें से पानी क्रॉस नहीं कर पाता, एक तो ईजिली इम्प्रेबल होता है। ठीक है, इसमें पानी क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए रूफिंग में हम यूज़ कर लेते हैं। तो इनको हिंदी में टुकड़ी बोलते हैं ना, स्लेट। ठीक है, हिंदी में इसको हम देसी लैंग्वेज में टुकड़ी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, द हार्डनेस अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टोन लिस्टेड हेयर। द हार्डेस्ट अमॉन्ग द नेचुरल स्टोन लिस्टेड हेयर इज, मतलब इनमें सबसे हार्ड स्टोन कौन सा है, हार्डेस्ट स्टोन कौन सा है। ठीक है, तो हमें बताना है। तो इसमें सबसे हार्डेस्ट जो होता है ना हमारा, वो होता है ग्रेनाइट। ठीक है, द टाइप ऑफ स्टोन यूज जनरली फॉर द मेसनरी वर्क इन इंडस्ट्री आर एक्सपोज टू स्मोक। तो हमें याद रखना है, ये सारी यूज़ है ना, स्मोक और केमिकल फ्यूम में कौन सा स्टोन सबसे बेस्ट होता है, तो हमें ग्रेनाइट याद रखना है। ठीक है, हमें ग्रेनाइट याद रखना है। अगर हमारे पास आ जाए कि मतलब जो इंडस्ट्री में एक्सपोज होता है, स्मोक और केमिकल फ्यूम में कौन सा स्टोन यूज़ करते हैं, सारी यूज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें ग्रेनाइट हम प्रीफर करते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा ग्रेनाइट प्रीफर करते हैं ऐसी जगह पर, तो हमें याद रखना है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ नॉट यूज फॉर द बिल्डिंग स्टोन। इनमें से कौन सा टेस्ट है जो बिल्डिंग स्टोन में, हार्डनेस टेस्ट हम यूज़ करते हैं, एसिड टेस्ट भी यूज़ करते हैं, क्रिस्टलाइन टेस्ट भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और हमारा जो कलर टेस्ट है ना, ये टेस्ट हम कभी नहीं करते स्टोन पे, ये कोई टेस्ट है ही नहीं स्टोन के ऊपर जो हम करते हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कि मतलब जिसको हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्गिलियस रॉक आर मेड फ्रॉम, आर्गिलियस रॉक किससे बनती है, हमें
सबसे पहले पता होना चाहिए आर्गिलियस रॉक किससे बनती है। तो आर्गिलियस रॉक में हमारा क्या होता है, एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा होता है। ए से हमें याद रखना है, ए से एल्यूमिनियम, ए से हमारा जो एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा होता है। और जो एल्यूमिनियम होता है वो किस में होता है, क्ले में। ठीक है, तो इसमें पहले हो जाएगा क्ले। ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो सिलिका है उसमें सिलिकेस रॉक हो गई। ग्रेनाइट पाउडर हमारा इग्नियस रॉक में आ जाएगा। लाइम जो हमारा किस में आ जाएगा, कैल्सियस रॉक में। ठीक है, तो आर्गिलियस रॉक में हमारा क्ले आ जाएगा। ठीक है, तो और जो हम कैसे याद रख सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल होता है ना हमारा, एल्यूमिनियम फॉइल उसको भी हम इजी से फोल्ड कर सकते हैं। क्ले भी वैसी होती है, क्ले चिकनी मिट्टी, उसको भी हम डिफरेंट शेप में चेंज कर सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल को हम लंच में जैसे स्कूल के टाइम में उसे डिफरेंट शेप में चेंज कर देते हैं, ऐसे हम याद रख सकते हैं। क्ले भी उसी के टाइप का होता है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इन सिलिकेस रॉक इज, सिलिकेस रॉक में सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा मेजर मात्रा किसकी होती है, तो हम बता रहे हैं सिलिकेस रॉक में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है, सिलिका की। ठीक है, सिलिका, सिलिकेस में सिलिका, हम इसी से यहाँ हो जाएगा। अगर कैल्शियस का पूछते तो किसकी होती है, लाइम की। ठीक है, लाइम में क्या होता है, क्योंकि कैल्शियम होता है, कैल्शियस हो गया। और अगर उसका पूछ लेते आर्गिलियस में, आर्गिलियस रॉक का, तो किसकी होती, क्ले की। ठीक है, हम ऐसे बता सकते थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द रॉक कंटेन ओनली वन मिनरल इट इज़ नोन एज, मतलब एक मिनरल हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनो। ठीक है, मोनो मिनरलिक हमें याद रखना है। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा हो तो उसे हम पॉलीमिनरलिक बोल देते हैं। ठीक है, पॉलीमिनरलिक एक से ज़्यादा, और अगर एक ही मिनरल हो तो मोनो। ठीक है, मोनो याद रख लेना हमें। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सेडिमेंट्री रॉक आर रिजल्ट ऑफ द, मतलब सेडिमेंट्री जो होता है हमारा वेदर की वजह से, वेदर डिपॉजिट ऑफ इग्नियस रॉक। ठीक है, हमारा एक्युमुलेशन ऑफ वेदर डिपॉजिट ऑफ इग्नियस रॉक। ठीक है, हमारा जो वेदर की, मतलब एक जगह बहुत सारे पार्टिकल मिलते हैं, उसके वेदर इफेक्ट होता है उन पे, तो उसकी वजह से हमारी जो है सेडिमेंट्री रॉक बनती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेडिमेंट्री रॉक, तो इनमें से कौन सी सेडिमेंट्री रॉक नहीं है वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक नहीं है ना, वो हमारी लिग्नाइट हमारी सेडिमेंट्री रॉक है। सैंडस्टोन है, अभी भी हमने 2-3 बार देखा है, सैंडस्टोन हमारी जो है सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, ग्रेवल भी हमारी सेडिमेंट्री रॉक के अंदर आता है। जो डोलोराइट है ना, वो हमारी सेडिमेंट्री रॉक में नहीं आता। जो हमारी सेडिमेंट्री कन्फ्यूजन हो सकती है क्योंकि डोलोमाइट, ठीक है, ये हमारा सेडिमेंट्री रॉक के अंदर आता है। सारे नाम हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में स्टोन के, तो उसमें आप देख सकते हैं। पर जो डोलोराइट है ना, वो हमारा इग्नियस रॉक है, ये हमारा इग्नियस रॉक है। ठीक है, इग्नियस में कौन सा रॉक है, हाइपाबसल। ठीक है, हाइपाबसल, या फिर इसको हम सब वोल्केनिक भी बोल देते हैं, तो उसका पार्ट है। ठीक है, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चरों में। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टेस्ट कंडक्टेड टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ वाटर सोल्यूबल मैटर। ठीक है, इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, इसके लिए हम स्मिथ टेस्ट को करते हैं। ठीक है, हमें याद रखना है, जो वाटर सोल्यूबल, उसमें जो मैटर होते हैं पानी, मतलब स्टोन के अंदर जो वाटर सोल्यूबल जो मैटर होते हैं, स्टोन के अंदर कुछ वाटर सोल्यूबल मैटर होंगे जो उस पानी में घुल जाएंगे, तो उसके लिए हम स्मिथ टेस्ट करते हैं। ठीक है, और ये सारे टेस्ट नॉर्मली इन सब के लिए जो टेस्ट है, एसिड टेस्ट, क्रिस्टलाइन टेस्ट, ये सारे ड्यूरेबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी के लिए किए जाते हैं, सारे ड्यूरेबिलिटी के टेस्ट है। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है, ये भी हम अच्छे डिस्कस कर चुके हैं। आइए आगे देखते हैं। द टेंडेंसी ऑफ ए स्टोन इज़ टू स्प्लिट अलोंग, तो वो किसके अलोंग स्प्लिट होता है, ठीक है, वो क्लेवेज के अलोंग स्प्लिट होता है। ठीक है, क्लेवेज। ठीक है, हमें याद रखना है नाम, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन लाई बिटवीन, तो जो मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन की है ना, तो हमने बताया था गुड बिल्डिंग स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी थी 2.7, और जो मोस्ट बिल्डिंग स्टोन है इसमें जो सबसे, देख लो ये जो ऑप्शन है ये सबसे बेस्ट बैटर है इसके पास। ठीक है, तो हमें इस ऑप्शन पे हमें टिक लगा देना, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। मार्बल इज क्वेरी बाय, ठीक है, किससे करते हैं हम, मार्बल। हमारा मार्बल क्या, हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए, भी हम डिस्कस पहले कर चुके हैं लेक्चरों में। तो एमसीक्यू बिल्कुल आसान है सारे, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे हैं स्टोन के ऊपर। तो मार्बल जो है ना, सबसे मोस्ट वैल्यूएबल मटेरियल है, मोस्ट वैल्यूएबल स्टोन है मतलब। ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल स्टोन है, और इसमें हम ये चाहेंगे कि इसकी वेस्टेज जो सबसे कम से कम हो। ठीक है, तो हम इसमें हम ब्लास्टिंग तो बिल्कुल यूज़ करेंगे नहीं। ठीक है, एक्सक्वेशन मतलब डायरेक्ट भी नहीं करेंगे, हीटनिंग मतलब गर्म करके भी इसको नहीं तोड़ेंगे। जो इसमें है ना वेजिंग, मतलब इस पर हम जो है ना, जैसे ये रॉक होगी ना हमारी, जैसे
पूरी वो पहाड़ी के अंदर रॉक है, तो यहाँ पर हम लकड़ी के वो गाड़ देते हैं छोटे छोटे। हमने डायग्राम देखा था, मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो फिर ये ना इसको डायरेक्ट मतलब ऐसे गाड़ देते हैं, फिर ये रॉक जो है ना पूरी कट के बाहर आ जाती है, ठीक है। इसी को वेजिंग बोलते हैं। लकड़ी के यहाँ गाड़ देते हैं छोटे छोटे। सॉफ्ट रॉक में नॉर्मली यूज़ होता है, या फिर मार्बल की क्वेरिंग के लिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें याद रखना है वेजिंग जो है ना मार्बल की क्वेरिंग के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि मोस्ट वैल्यूएबल में है। तो इसमें हमारी वेस्टेज जो है ना सबसे कम होती है, वेस्टेज जो है ना इसमें सबसे कम होती है, इसलिए इस मेथड को हम यूज़ करते हैं। क्योंकि मार्बल हमें वैल्यूएबल है तो वो चाहिए, तो इसमें वेस्टेज कम होती है, इसलिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। स्टोन इज प्लेस अलोंग द इस नेचुरल बेड सो दैट द लोड इज सप्लाई, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मैं एट 90 डिग्री टू इट, ठीक है। पैरेलल नहीं करेंगे, जैसे स्टोन है उसका नेचुरल बेड है, ठीक है। इस पे अगर हम 90 डिग्री, अगर इसको हम ऐसे रखते हैं ना 90 डिग्री टू, ठीक है, बेड इस पे, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है 90 डिग्री टू 8, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। ये डिफरेंट जगह के लिए डिफरेंट होता है, जैसे आर्च में हम रेडियली करते हैं, ठीक है। और ठीक है, ये हम ऐसे करते हैं। हमने ये भी डिस्कस कर चुके हैं पहली प्रीवियस लेक्चर में। आर्च के लिए हम रेडियली करते हैं, ठीक है। रेडियली हम स्टोन को लगाते हैं, नेचुरली बेड के रेडियली ऐसे होते हैं हमारी उसकी जो लेयर्स होती है आर्च में, क्योंकि जो इसमें जब लोड पड़ता है ना आर्च पे तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों साइड। आइए आगे देखते हैं। मोर स्केल इज़ यूज टू डिटरमाइन डैश ऑफ द स्टोन। मोर स्केल किसके लिए करते हैं? मोर स्केल करते हैं हम, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है इसके, फ्लैकीनेस इंडेक्स, ड्यूरेबिलिटी, टफनेस और हार्डनेस। अभी पढ़ा था मोर स्केल किस लिए यूज़ होता है? हार्डनेस के लिए, ठीक है। हमने पहले भी एमसीक्यू जो आया था उसमें मोर स्केल नंबर पूछा हुआ था, हार्डनेस का, हार्डनेस नंबर, मोर स्केल नंबर, ठीक है यार, ठीक है। तो उसको बोल देते हैं। तो इसमें जो हमारा हार्डनेस के लिए हम यूज़ करते हैं मोर स्केल को, ठीक है। इसमें हार्डनेस, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैरोलाइन इज ए, कैरोलाइन क्या है? कैरोलाइन जो हमारी चाइना क्ले का मिनरल है, ठीक है। कैलनाइट जो होता है ना, हमारा सॉइल में पढ़ा था हम, सॉइल में हम पढ़ेंगे इसको, कैलनाइट, ठीक है। कैलनाइट जो होता है हमारा 3 मिनरल होते हैं, कैलनाइट, मोंटोमोरलाइट, ठीक है, और हमारा एक और होता है एलाइट, ठीक है, ठीक है। ये मिनरल होते हैं। तो कैलनाइट में जो होती है ना, कैलनाइट किस में? चाइना क्ले में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। चाइना क्ले इसका एग्जाम्पल हो गया। तो क्ले किससे रिलेटेड है? क्ले हमारा क्या? आर्गिलेस से, ठीक है। तो इसमें आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियस में हमें वो क्या होता है? कैल्शियम ज़्यादा होता है, मतलब लाइम वाइम, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन तो होगा नहीं। सैंडी सॉइल भी, सैंडी रॉक भी नहीं होगा, और सिलिकेस रॉक भी नहीं होगी। किस में सिलिका होगा? तो हमारा ये लाइम होगा। तो हमारा जो बचा ना क्ले में रिलेटेड, वो हमारा आर्गिलेस बचा है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉस्फेरिक रॉक हैज़ द मोस्ट वेदरिंग रेसिस्टेंट करेक्टर, ठीक है। तो वो कौन सी होती है जो हमारी मोस्ट वेदरिंग रेसिस्टिंग करेक्टर में याद रखना है? क्वार्टाइज जो होता है ना, सबसे मोस्ट वेदरिंग रेसिस्टिंग करेक्टरिस्टिक होते हैं उसमें, ये में याद रखना है। मार्बल हमारा मोस्ट वैल्यूएबल मटेरियल होता है, ये हमारा रूफिंग और फ्लोरिंग के लिए यूज़ होता है। लाइमस्टोन से हमारा लाइमस्टोन से क्वार्टाइज मार्बल बनता है, ठीक है, हमें याद रखना है, ठीक है। मार्बल हमारा जो लाइमस्टोन से बनता है, और सैंडस्टोन पे मेटामॉस्फेरिक एक्शन होता है तो क्वार्टाइज बनता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। फॉर कैरिंग ऑर्नामेंटल एंड आर्किटेक्चर ब्यूटी द स्टोन शुड बी, तो स्टोन क्या होना चाहिए? हमारा सॉफ्ट होना चाहिए, तभी हम उस पर अच्छे से आर्किटेक्ट या फिर ऑर्नामेंटल वर्क डिज़ाइन कुछ भी बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। तो इसमें सॉफ्ट हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन, तो ये हमें याद रखना है कि इमीडिएटली आफ्टर क्योरिंग, जो ड्रेसिंग है ना स्टोन की वो इमीडिएटली हो जाती है आफ्टर क्योरिंग, ठीक है, ये हमें याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बिल्डिंग स्टोन कैन बी ड्रेस वेरी इजीली, मतलब इजीली कब कर पाएंगे? जस्ट आफ्टर क्योरिंग। इसमें भी वही है, सेम टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी 25 क्वेश्चन तक हम देख चुके हैं। आइए आगे देखते हैं अब। तो जस्ट आफ्टर क्योरिंग के बाद हम ड्रेसिंग कर देते हैं स्टोन की। ग्रेनाइट एन एग्जाम्पल ऑफ, ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है? ग्रेनाइट हमारा इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है, जो वोल्केनिक की वजह से, इरप्शन की वजह से, हमारा लावा की वजह से बनती है, ठीक है। हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं। बस इसमें सिंपल एमसीक्यू है, प्रीवियस ईयर जो पूछे जाते हैं सारे, यूथ पब्लिकेशन बुक के हैं सारे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। विच स्टोन एक्सिबिट मोर फायर रेसिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। कौन सा स्टोन है इनमें से? इसमें आपको डाउट हो सकता है। ग्रेनाइट भी फायर रेसिस्टेंस बहुत अच्छा है, पर जो सबसे ज़्यादा मोस्ट है ना, मोस्ट फायर रेसिस्टेंस, तो हमारा कॉम्पैक्टेड
सैंडस्टॉर्म होगा उसका आंसर, ठीक है। कॉम्पैक्टेड सैंडस्टॉर्म इसका आंसर होगा। इसमें हम अगर हम पूछ लेते हैं मोस्ट फायर रेसिस्टेंस और कॉम्पैक्टेड सैंडस्टॉर्म नहीं होता तो हम ग्रेनाइट पे टिक लगाते हैं, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा है, ये हम किचन में यूज़ करते हैं नॉर्मली, ठीक है। पर जो मोस्ट या फिर मोस्ट अगर उसमें कॉम्पैक्टेड सैंडस्टॉर्म आ गया ना तो हम उस पर टिक लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन 100% करेक्ट होगा। ये आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ क्लेवेज ऑब्जर्व इन मिनरल। तो हमारा क्या होता है, बेसाल होता है, ठीक है। हमें याद रखना है बेसाल, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। डोलोराइट इज ए टाइप ऑफ, डोलोराइट क्या है, टाइप ऑफ, डोलोराइट हमारा क्या है, डोलोराइट हमारा इग्नियस रॉक है, ठीक है। हमने अभी देखा था डोलोराइट इग्नियस रॉक है। डोलोमाइट, डोलोमाइट जो है ना वो हमारा सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस में, सारे एग्जाम्पल मतलब इग्नियस रॉक के जो जो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, जो याद रखने हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले जो स्टोन के 2 लेक्चर थे उनमें, तो आप वो भी देख सकते हैं अगर आपको और अच्छे से डाउट क्लियर करने हैं। फिर आप MCQ करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। द बिल्डिंग यूज फॉर द स्टोरेज हैंडलिंग मैन्युफैक्चरिंग, और ये तो बिल्डिंग स्टोन का क्वेश्चन ये है, यूथ में दिया हुआ है 30 नंबर पे। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, फिर भी मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। द बिल्डिंग यूज फॉर द स्टोरेज हैंडलिंग मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग हाईली कम्बेसिबल एक्सप्लोजिव मटेरियल, ठीक है। इसमें जो हाइड्रास्ट बिल्डिंग वो यूज़ होती है। स्टोरेज बिल्डिंग में हम स्टोरेज के लिए जैसे स्टोर रूम हो गया हमारा, ठीक है, जिसमें स्टोरेज का काम करे। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग मतलब इंडस्ट्री में जो यूज़ हो रही है, ठीक है, जिसमें, ठीक है। और जो रेजिडेंटल बिल्डिंग हो गई जिसमें हम रह रहे हैं, ठीक है, जैसे फ्लैट व्लैट हो गए, इन सब में इसमें आ जाते हैं। हजार्डस बिल्डिंग में जितने भी एक्सप्लोजिव के काम होंगे या फिर प्लास्टिक रबर की फैक्ट्री, ये सब जो है हजार्डस बिल्डिंग में आ जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रॉक कंटेन सेवरल मिनरल इज नोन एज, मतलब देखा था ना अभी, मोनो मतलब एक होता है, ठीक है। और जब सेवरल बोल दिया मतलब ज़्यादा एक से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉली, ठीक है, पॉली मिनरलिक, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देख पॉलीमर कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, पॉली मिनरलिक, ठीक है। पॉली तो हमें याद रखना है, पॉली तो मिनरलिक, ठीक है। ये हमें देखना है, पॉलीमर लिखा हुआ है वहाँ पर, ये कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। MCQ ऐसे पूछ लेते हैं, ये तो हरियाणा नाम पूछा है। आइए ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपके कमेंट और अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं और जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन के साथ आपको वीडियो और बढ़िया तरीके से और बढ़िया इंप्रूवमेंट करते हुए आपके लिए वीडियो में लाता रहूँगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेडिमेंट्री रॉक। तो इनमें से सेडिमेंट्री रॉक कौन सी है, ठीक है। तो मैं जो हमें पता है पहले, जो मैं बता चुका हूँ पहले भी, ग्रेनाइट जो है ना हमारी क्या है, इग्नियस रॉक है, ठीक है। क्वार्टाइज क्या है, हमारी मेटामॉस्फेरिक रॉक है, जो किससे बनती है, सैंडस्टॉर्म से। अभी हम मैं कन्फ्यूज हो गई, मैंने बताया नहीं था अपने लेक्चर में, प्यूमिक, ठीक है। तो प्यूमिक जो हमारा होता है ना, ये हमारी कौन सी रॉक होती है, प्यूमिक हमारी इग्नियस रॉक होती है, हमें याद रखना है। ये हमारी इग्नियस रॉक के अंदर आता है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा ना, जिप्सम होगा, ठीक है। जिप्सम मैंने बताया भी था कि वो सेडिमेंट्री रॉक होती है। तो इससे अगर मैंने बताया नहीं है तो ये आपको अंदाज़ा भी हो सकता है, ठीक है। सारे एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है, प्यूमिक बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे हम जिप्सम हमारा करेक्ट हो जाएगा। जिप्सम भी 2 टाइप का होता है, ठीक है। जो उसमें जो केमिकली होता है एक तो, और एक हमारा होता है फिजिकली, ठीक है, फिजिकली या मैकेनिकली, ठीक है। जो हमारा केमिकली प्रेसिपिटेटेड जिप्सम होता है ना, वही हमारा जिप्सम होता है सेडिमेंट्री रॉक के अंदर, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक के अंदर हमारा कौन सा था, केमिकली, ठीक है, केमिकली प्रेसिपिटेटेड जिप्सम। या फिर अगर सिर्फ जिप्सम लिखा हुआ है तो हम बोल सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक के अंदर, ठीक है। या फिर अगर उसमें लिखा होता है ना फिजिकली या फिर मैकेनिकली, तो हम नहीं बोलते कि वो सेडिमेंट्री रॉक 100% होगा, ठीक है। 100% हम उसमें बोल नहीं सकते थे, ठीक है। जब कोई ऑप्शन और कोई सा मैच नहीं कर रहा तभी उस पर टिक लगाते, नहीं जिप्सम हमारा सेडिमेंट्री रॉक है, ये हमें ध्यान रखना है। और इसमें स्पेशल अगर दोनों ऑप्शन हमारे, एक क्वेश्चन आया हुआ है पहले एग्जाम में RRBK में, कि मतलब जो मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक है कि जिप्सम की, और या फिर केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। तो मैं केमिकली प्रेसिपिटेटेड, ठीक है, ये हमें याद रखना नाम, केमिकली प्रेसिपिटेटेड, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके लिए मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।